आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने भारत की सैन्य नीति को और दुश्मनों से निपटने के उसके तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है ऑपरेशन हॉट परस्यूट की। 4 जून 2015 की बात है। जगह थी मणिपुर का चंदेल जिला। भारतीय सेना की 6ठी डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपने रोज की गश्त पर निकला था। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल सामान्य। लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। दरअसल वहां के घने जंगलों में NSCN-K के उग्रवादी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और कुछ ही पलों में सेना का ये पूरा काफिला एक किल जोन में फंसने वाला था, यानी एक ऐसा इलाका जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो। और फिर अचानक एक जोरदार IED ब्लास्ट हुआ। इसके बाद तो रॉकेट और ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियों की जैसे बारिश होने लगी। जब धुआं छटा तो 18 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। ये पिछले 30 सालों में इस इलाके में सेना पर हुआ सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला था। अब सवाल ये उठता है कि ये हमला आखिर हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? इसका जवाब हमें भारत के पूर्वोत्तर में दशकों से चले आ रहे उग्रवाद के कॉम्प्लिकेटेड इतिहास में मिलता है। इस हमले के पीछे था NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। ये SS खापलांग के नेतृत्व में म्यांमार से ऑपरेट करने वाला एक उग्रवादी गुट था और इसकी मांग थी नागा लोगों के लिए एक अलग आज़ाद देश। देखिए, इस हमले से कुछ महीने पहले ही शांति की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। NSCN-K ने भारत सरकार के साथ चल रहा 14 साल पुराना सीज फायर अचानक एक तरफा तोड़ दिया और इसके ठीक बाद इसके लीडर खापलांग ने दूसरे उग्रवादी गुटों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना लिया, जिसने 4 जून के हमले की पूरी जमीन तैयार की थी। इस हमले ने नई दिल्ली में जैसे हड़कंप मचा दिया और इसके बाद जो हुआ वो न सिर्फ एक तेज और निर्णायक जवाब था, बल्कि उसने भारत की सैन्य नीति की पूरी किताब ही बदल कर रख दी। एक हाई लेवल मीटिंग हुई और उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई। भारत का जो रक्षात्मक रवैया था, जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पॉलिसी थी, वो अब काम नहीं कर रही थी। उग्रवादी इसे भारत की कमजोरी समझने लगे थे। अब वक्त था एक नई, ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाने का। तो एक्शन के लिए 2 ऑप्शन सोचे गए। पहला था हवाई हमला, लेकिन उसमें आम नागरिकों के हताहत होने का खतरा बहुत ज्यादा था, तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा ऑप्शन था एक सर्जिकल स्ट्राइक, यानी जमीन पर कमांडो भेजकर एक सटीक हमला करना, जिसमें सिर्फ टारगेट को ही निशाना बनाया जाए, और इसी को मंजूरी मिली। इस मिशन को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन हॉट परस्यूट। अब सवाल था कि इस मुश्किल मिशन को अंजाम कौन देगा। इसके लिए चुना गया भारत की सबसे एलीट और सबसे खतरनाक यूनिट 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, ये जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। वो वहां की लोकल भाषाएं जानते थे और उनका खुफिया नेटवर्क भी बहुत तगड़ा था। मतलब इस मिशन के लिए वो एकदम परफेक्ट थे। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और बारीक रणनीति थी। प्लान ये था कि कमांडो आम सैनिकों की वर्दी पहनकर पहचान छिपाएंगे, चुपचाप पैदल बॉर्डर पार करेंगे, फिर कई दिनों तक घने जंगल में चलकर सुबह सुबह दुश्मन के कैंप पर धावा बोलेंगे। ये एक हिट एंड रन स्ट्रैटेजी थी, यानी काम पूरा होते ही वापस अपनी सीमा में लौटना था। लेकिन मिशन के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जंगल में घुसपैठ करते वक्त उनका सामना कुछ लोकल शिकारियों से हो गया। अब टीम के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। अगर इन्हें जाने देते तो मिशन का राज खुल सकता था और पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। तब टीम लीडर ने एक बहुत ही बोल्ड और रिस्की फैसला लिया। उन्होंने शिकारियों को अपने साथी ले लिया और ये फैसला एक गेम चेंजर साबित हुआ। डर की वजह से वो शिकारी अनजाने में उनके गाइड बन गए और उन्होंने ही उग्रवादियों के कैंप के बिल्कुल सटीक ठिकानों के बारे में बता दिया। सुबह होते ही रॉकेट लॉन्चरों से हमला शुरू हुआ। कैंप में सो रहे उग्रवादियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये इतना तेज और सटीक ऑपरेशन था कि सिर्फ 40 मिनट में कमांडो ने दोनों कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया। और नतीजा, एक जबरदस्त कामयाबी। दोनों टारगेट कैंप तबाह कर दिए गए, 38 उग्रवादी ढेर हो गए और सबसे बड़ी बात, भारत का एक भी कमांडो हताहत नहीं हुआ, 0 कैजुअल्टी। लेकिन इस ऑपरेशन का असर सिर्फ म्यांमार के जंगलों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने भारत की पूरी स्ट्रेटेजिक सोच को एक नई दिशा दे दी। ऑपरेशन के बाद बयानों का दौर शुरू हुआ।
भारत ने तो माना कि हाँ, सीमा के पास एक ऑपरेशन हुआ है, लेकिन म्यांमार ने साफ इनकार कर दिया कि भारतीय सेना उनकी जमीन पर आई थी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब पर्दे के पीछे एक तरह की डिप्लोमैटिक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साहसिक जवाबी कार्रवाई का दूरगामी असर क्या हुआ? असल में इससे बदला क्या? सबसे पहली बात तो ये कि इसने एक नई मिसाल कायम कर दी। इसने भारत की रणनीतिक संयम यानी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की पुरानी पॉलिसी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और दुश्मनों को एक साफ संदेश दिया। भारत अब अपने खतरों को खत्म करने के लिए सीमाएं भी पार करेगा। यही ऑपरेशन आगे चलकर 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक का टेम्पलेट बना। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑपरेशन हॉट परस्यूट सिर्फ एक बदला लेने वाली कार्रवाई नहीं थी। ये एक नए, ज्यादा आक्रामक और मजबूत सैन्य सिद्धांत का ऐलान था, जिसने इस पूरे क्षेत्र में शक्ति के समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।